आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। पुरानी पेंशन योजना के मुतालबे पर आज से सरकारी मुलाजिमीन ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जानिब से बंद का ऐलान किए जाने के बाद ज़िला औरंगाबाद के सभी सरकारी दफातर के मुलाजिमीन इसमें शामिल हो गए और चारों तरफ इन मुलाजिमीन का नारा एक ही मिशन जूनी पेंशन गूंजता रहा, जिसने रियासती हुकूमत का टेंशन बढ़ा दिया। नाजरीन, सरकारी मुलाजिमीन की पुरानी पेंशन का मामला एक बार फिर सर चढ़कर बोलने लगा है, जिसने रियासती हुकूमत का सरदर्द बढ़ा दिया है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन ने पुरानी पेंशन के निफाज के मुतालिबे पर 14 मार्च से रियासत भर में बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद आज जिला कलेक्टर ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, फूड एंड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस, सप्लाई ऑफिस, तहसील ऑफिस और लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, इन सभी दफातर के मुलाजिमीन हड़ताल पर जाने के सबब यहाँ कामकाज ठप पड़ रहा है। मुख्तलिफ कामों से यहाँ आने वाले शहरियान को परेशानी का सामना रहा और सभी सरकारी मुलाजिमीन अपने दफातर के बाहर मुजाहरे करते दिखाई दिए। मी सीमा मधुकर शिंदीकर, समाज कल्याण निरीक्षक आहे। सध्या कार्यरत सहाय्यक आयुक्त कार्यालय समाज कल्याण औरंगाबाद येथे आहे। आम्ही सर्व DCPSचे कर्मचारी जुन्या पेन्शन लागू करण्याकरता म्हणून आज संपात सहभागी झालो आहोत। आजपासून आम्ही बेमुदत संपावर आहोत। सरकारने आम्हाला आमची जुनी पेन्शन लागू केलीच पाहिजे। 2005 नंतर जे लोक सेवेमध्ये आले, शासकीय सेवेत, ते सुद्धा आधीच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच शासनाला सेवा देत आहेत, त्याचप्रमाणे कामही करत आहेत, परंतु आम्हाला मात्र त्यांच्या जुन्या पेन्शनचा लाभ आम्हाला नाही आहे आणि आमचं भविष्य हे अंधारातच आहे। हो, मागणी मान्य होईपर्यंत आम्ही बेमुदत संपामध्ये राहणार आहोत। नाही, कोणतीच नाही, एकच मिशन जुनी पेन्शन। कर्मचाऱ्याला शासनाने जी जुनी पेन्शन बंद केलेली आहेत, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्व संघटनांनी बेमुदत संपाची घोषणा केलेली असून आणि आमची एकमेव जी माझं नाव सुभाष बाबुराव डिवळे, राहणार भालगाव, तालुका जिल्हा औरंगाबाद। मी ग्रामपंचायत सरपंच सदस्य आणि 10 वर्ष मी सरपंच होतो। आज माझी कोर्टाची तारीख होती कलेक्टर ऑफिसला। या संपामुळे आम्हाला विनाकारण फटका बसला। इथं तहसीलमध्ये PM किसान योजनेचे पैसे नाही आले म्हणून इथं आलो आणि 1-2 वेळेस येऊन बी इथं काम नाही झालं, त्याच्यामुळे चक्र मारायला आम्हाला काही पुरत नाही। आज संपाचा 2,000 रुपये येते ते काही आले नाही। आज संपाचा फटका बसला तुम्हाला? आज संपाचा फटका बसलेला आहे, तरी इथं येऊन परत जावं लागतं। खायलाच मिळालं 2 तारखेसाठी, पण तारखेच्या संपामुळे बंदी जाणे येणं मजबुरीचा खर्च पण खर्च होऊन जातो। तारीख नाही याची। बरं, काय काम होतं इथं? तारखेला आज संपामुळे तुम्हाला फटका बसला? पुरानी पेंशन योजना के मुतालिबे पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल में शामिल रहा, जिसकी वजह से इलाज की गर्ज से यहाँ आने वाले मुलाजिमीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुरानी पेंशन दोबारा से शुरू की जाए, इस मुतालिबे पर घाटी हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ आज मेटर्न ऑफिस के सामने जमा हो गया और हुकूमत इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और साइलेंट जोन इन मुलाजिमीन के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर नर्सिंग एम्प्लॉयज यूनियन इंदुमती थोरात ने हड़तालियों की रहनुमाई की। इस मौके पर महेंद्र सार्वे, मकरंद उदयकर, द्रौपदी करडीले और यूनियन के दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल में शामिल होने से दवाखाने का कामकाज बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ, मगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ ने इसकी तरदीद की और कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल का असर हॉस्पिटल पर पड़े। इस गर्ज से नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स के अलावा रिहायशी डॉक्टर्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सभी लेक्चरर्स को यहाँ तैनात किया गया ताकि मरीजों के इलाज में कोई रुकावट न आने पाए। दिनांक 14 मार्च रोजी वर्ग 3 व वर्ग 4 चे कर्मचारी संपावर जाणार आहे याची नोटीस ऑलरेडी शासनाला होती आणि त्यानुसार संपाची तयारी करण्याचे शासनाचे प्रशासनाला निर्देश होते आणि त्यानुसार आम्ही सगळी व्यवस्था केलेली आहे। क्लास 3 चा मेजर इश्यू आमचा हा नर्सिंग केडरचा होता। नर्सिंग केडरमुळे आमची रुग्ण व्यवस्था ही कोडमध्ये होऊ शकली असती, परंतु आम्ही कालच त्याविषयी आमचे नर्सिंगचे 140 स्टुडंट, कमल नयन बजाज नर्सिंग कॉलेजचे 7 स्टुडंट असे 200 स्टुडंट आम्हाला उपलब्ध झाल्यामुळे कुठल्याही प्रकारची रुग्णसेवेवर परिचारिका नसल्यामुळे परिणाम झालेला नसून सगळं रुग्णसेवेचे सगळे वार्डमध्ये ओटीमध्ये सगळे कार्य सुरळीत चाललेलं आहे। क्लास 4च्या बाबतीमध्ये सफाई कामगारांचे आमचे 115 कंत्राटी कामगार उपलब्ध झाले होते, ते संपावर जाऊ शकले। त्यापैकी 66 लोक हे कामावर आहेत।
त्यांच्या मदतीने आम्ही वार्डाची स्वच्छता व परिसराची स्वच्छता सध्या मेंटेन करतो आहे. ओपीडी सुद्धा सर्व चालू आहे. आमच्याकडे जे 29 दिवसाचे आणि काही कोर्टमधून जे टेम्पररी लोक होते त्यांच्या सहाय्याने, डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या सहाय्याने ओपीडी रजिस्ट्रेशन ये सुधा चालू है। सरकारी मुलाजिमीन की रियासतगीर सतह पर शुरू की गई हड़ताल को म्यूनसिपल मुलाजिमीन ने हिमायत का ऐलान करते हुए आज काले फीते लगाकर काम किया और पुरानी पेंशन नाफिज करने का मुतालबा किया। रियासत महाराष्ट्र के 18 लाख सरकारी मुलाजिमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा से नाफिज की जाए, इस मुतालबे पर सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन तंजीम की जानिब से 14 मार्च से बेमुद्दत हड़ताल का ऐलान किया गया। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन की इस हड़ताल की हिमायत करते हुए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान व मुलाजिमीन ने आज काले फीते लगाकर काम किया और दोपहर के लंच ब्रेक में ये मुलाजिमीन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के अहाते में जमा हुए और पुरानी पेंशन के निफाज के मुतालबे पर जोरदार एहतजाज किया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुलाजिमीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर यह ऐलान किया कि चूँकि इन दिनों शहर में इन्फ्लुएंजा वायरस ने कहर बर्पा किया हुआ है, इसलिए म्यूनसिपल मुलाजिमीन इस वबाई मर्ज के फैलाव को रोकने की खातिर हड़ताल नहीं करेंगे, बल्कि सरकारी मुलाजिमीन की इस हड़ताल की हिमायत करते हुए काले फीते लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। इस मौके पर बहुजन कामगार शक्ति महाजन के संजय रगड़े, अशोक हिवाड़े, कैलाश जाधव, कामगार शक्ति संगठना के सदर राजेंद्र नोगरे, श्याम सिरसाट, कामगार एकनाथ संगठना के सदर भास्कर अड़हाव, हकीम शेख, PRO अहमद तौसीफ, अकाउंट सेक्शन के संजय मिहिर, जितेंद्र खड़लकर, विशाल खरात, पंजाब ताइडे, संतोष खरात, विष्णु मूड़े, सैयद कासिम, सोनू राजपूत, सुरेंद्र गोई, राजू पवार, RB वानखेड़े और दिगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज राज्यव्यापी सर्व कामगारांचा संप होता। त्या संपामध्ये बहुजन कामगार शक्ती महासंघ व इतर संघटना मिळून आम्ही हे आंदोलन करण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला होता, परंतु काही गोष्टीमुळे इतर संघटना त्या ठिकाणी आले नव्हत्या। परंतु बहुजन कामगार शक्ती महासंघानं आज रोजी सर्व महानगरपालिकेतील झोन क्रमांक 1 पासून महानगरपालिका मुख्य कार्यालयापर्यंत सर्व विभागातील पाणीपुरवठा, विद्युत, मालमत्ता, आरोग्य, लेखा या सर्व विभागातील कर्मचारी मिळून आजचा आम्ही हा संपाचा दिलेला पाठिंबा काळ्या फिती लावून आम्ही यशस्वी केलेला आहे। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मुतालबे पर आज जिला परिषद दफ्तर में भी बंद मनाया गया। ZP मुलाजिमीन दफ्तर के अहाते में जमा हुए और जोरदार एहतजाज किया। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से पुकारी गई हड़ताल में जिला परिषद व पंचायत समिति के सभी मुलाजिमीन, असातिज़ा की तमाम तंजीमें शामिल हुई और आज सुबह 11 बजे से वो लोग जिला परिषद दफ्तर के अहाते में जमा हो गए और पुरानी पेंशन नाफिज करने के मुतालबे पर जोरदार नारेबाजी की। इस हड़ताल में मुतालिका तंजीम के संजय महणकर, जिला परिषद यूनियन के प्रदीप राठौड़, सुरेश गायकवाड़, शिक्षक भारती के सुभाष मिहिर, संतोष ताठे, शिक्षक संगठना के दिलीप ढाकने, श्रीराम बोचरे, शिक्षक सेना के महेश लवड़े समेत मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। या जिल्हा परिषद मधले सर्व कर्मचारी, कलेक्टर ऑफिसचे सर्व कर्मचारी, सगळ्या आस्थापनातले सर्व कर्मचारी यांनी पूर्णपणे काम बंद ठेवलेलं आहे आणि जोपर्यंत सरकार पेन्शनसाठी सकारात्मक निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत कुठलाही कर्मचारी कोणत्याही कार्यालयामध्ये जाणार नाही। पूर्ण ताकदीने हे बेमुदत संप आहे आणि हा बेमुदत संपाची ताकद जोपर्यंत आमचा अधिकार आम्हाला मिळणार नाही तोपर्यंत असाच कायम राहणार आहे। एकच मिशन पेन्शन आमच्या हक्काची, पेन्शन दिल्याने कसलाही सरकारच्या तिजोरीवर भर पडणार नाही, खरा भर पडतो हे आमदार, खासदार, राजकीय लोक यांच्यामुळे देशाची लूट झाली आहे। ज्या कर्मचाऱ्याच्या जीवावर हे लोक राज्य करतात, स्वतःची तिजोरी भरून घेतात आणि कर्मचाऱ्याला पेन्शन द्यायला पैसा नाही का? 2 मिनिटांमध्ये लाखो करोडोचं यांचं एका 2 मिनिटांमध्ये यांचं विधायक मंजूर होतं। घरी कुत्रे पाच सुद्धा यांचं कर्मचाऱ्यांची बिलं हे पास करून घेतात, कित्येक बिलं पास यांचे आणि 30 वर्ष कर्मचारी सेवा करतो त्यांना पेन्शन द्यायला याच्याकडे पैसा नाही का? 5 वर्ष आमदार राहतात आणि लाखोची कमाई करून राज्य आयुष्यभर कमाई करत राहतात। ही देशाची लूट नाही का? या कर्मचाऱ्यांना त्याने पेन्शन दिल्यामुळे यांच्यावर कसला बोजा पडणार आहे? सरकारवर खरा बोजा पडतो तिजोरीवर, या राज्य कारभार चालू राहते यांच्यामुळे बोजा पडतो। RTO ऑफिस औरंगाबाद, भीड़ और जालना के मुलाजिमीन भी स्टेट एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से पुकारी गई हड़ताल में शामिल हुए और दफातर के अहातों में जमा होकर जोरदार एहतजाज किए गए। आज औरंगाबाद, जालना और भीड़ के RTO मुलाजिमीन ने
नई पेंशन स्कीम रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के मुतालबे पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से ऐलानशुदा हड़ताल की हिमायत का ऐलान करते हुए काले फीते लगाकर अपना काम किया और दोपहर के खाने के वक्फे में दफ्तर के अहातों में जमा होकर जोरदार मुजाहरे किए। एहतजाज में शामिल मुलाजिमीन और अफसरान ने हड़ताल में शमूलियत का मकतूब अपने दस्तखतों के साथ पेश किया, जिनमें श्रीमती VN राउत, RR जाधव, मैडम SS गरुड़, अनीस मोहम्मद, SM जाधव, ZT गुमलाडू, RB जाधव, AN घुले और साजिद बेग के नाम शामिल हैं। वर्ग 3 व 4 चे सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर गेलेले आहेत। 14 मार्च 2023 पासून जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आम्ही बेमुदत संपावर जात आहोत। सर्व कर्मचाऱ्यांची आग्रही मागणी आहे की जी जुनी पेन्शन योजना शासनाने 2005 मध्ये बंद केली आहे ती पूर्ववत जशास तशी चालू करण्यात यावी। आमच्या संपाला अधिकारी संघटनेने पण पाठिंबा दिलेला आहे। येणाऱ्या 28 तारखेपासून अधिकारी पण या संपात उतरणार आहे। आज 100% सर्व शासकीय कार्यालय बंद आहे। शासकीय कार्यालयाशिवाय निम शासकीय कार्यालय सर्व शिक्षक संघटना आमच्या सोबत आहे। आमची मागणी जुनी पेन्शन योजना जशा तशी देण्यात यावी व हा संप केवळ आमच्यासाठी नाही येणाऱ्या पिढ्यांसाठी पण आहे जे भविष्यात शासन सेवेमध्ये येतील। ज्याप्रमाणे आमदार खासदारांना पेन्शन आहे, वेगवेगळ्या सवलती चालू आहेत। समान कायदा समान न्याय ही आमची भूमिका आहे। त्यांना जे हवं आहे ते आम्हाला पण हवं आहे। ह्या भूमिकेतून आम्ही संपात उतरलो आहे। शासनाने आमच्या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय हा संप मागे घेणार नाही अशी आमची ठाम भूमिका आहे। रियासती मुलाजिमीन की हड़ताल में दीगर सरकारी दफातर के साथ साथ बिल्किन में सरकारी अस्पताल के मुलाजिमीन भी शामिल होने से मरीजों को इंतहाई मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। बिल्किन में भी तमाम सरकारी दफातर के कामकाज इस हड़ताल के सबब मुतासिर हुए हैं और अक्सर दफातर आए लोगों को अपने काम की तकमील के बगैर ही घर लौटना पड़ रहा है। ताहम इस हड़ताल में जब सरकारी अस्पताल के मुलाजिमीन व नर्सें भी शामिल हो गई तो अतराफ व अकनाफ के मजाफात से लाए गए और खुद शहर के मरीजों को भी बदहाली का सामना हुआ। मरीजों को तकालीफ से कराहते देखा गया। ताहम उनके मुआलजे के लिए अस्पताल में तिब्बी मुलाजिमीन और नर्सें मौजूद न थी, जिसके सबब मरीजों को तो बस राम भरोसे ही छोड़ दिए जाने का मंजर देखा गया। तरी आम्ही हा संप जो पुकारलेला आहे तो 2005 नंतर जे अधिकारी कर्मचारी आम्हाला पेन्शन लागू नाहीये ही खरे आमच्यासाठी अन्यायकारक गोष्ट आहे। त्यासाठी आम्ही याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आमच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा आमच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हा बेमुदत संप आम्ही पुकारत आहोत। सरकारी मुलाजिमीन के रियासतगीर हड़ताल की तालुका खुलताबाद के मुलाजिमीन ने भी हिमायत की और हड़ताल में शामिल हुए। बाजार सांगी समेत तालुका खुलताबाद के मुतअद्दिद सरकारी दफातर के मुलाजिमीन ने आज 14 मार्च से शुरू हुई सरकारी मुलाजिमीन की एहतजाजी हड़ताल में शिरकत का ऐलान किया है। इन मुलाजिमीन के हड़ताल में शामिल हो जाने के सबब मज़कूरा दफातर के कामकाज ठप पड़ गए। आया रहे कि रियासत के 2005 के बाद के तकर्रुर याफ्ता मुलाजिमीन के लिए जूनी पेंशन योजना नाफिज किए जाने व दिगर अहम मतालिबात को मनवाने के लिए तमाम तर सरकारी मुलाजिमीन ने इस एहतजाज व हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में सरकारी मुलाजिमीन की मरकजी संगठना, महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठना, राज्य सरकारी नीम सरकारी असातिज़ा मुलाजिमीन संगठना, जिला परिषद कर्मचारी महासंघ और दिगर संगठनाएं शामिल हैं। इस हड़ताल के सबब ने मुख्तलिफ कामों के लिए दफातर आए साकिनान व शहरियान को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है और इनके काम नहीं हो पा रहे, जिसके सबब अवाम व साकिनान ने नाराजगी का इजहार किया है। तालुक्यातील जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या माध्यमातून आणि राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारी कर्मचारी संघाने जो पुकारलेला संप आहे याच्यात आम्ही सगळे सहभागी आहोत। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज कब्जात हटाओ दस्ते ने सड़कों के इलाके में कार्रवाई की और 75 गैर मजाज तामीरात जमीन दोस्त कर दी गई। मज़कूरा दस्तों की जानिब से सड़कों के N5, N6 और N8 के इलाकों में ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई, जिसमें बजरंग चौक था बलीराम पाटिल चौक के मगरबी व मशरक़ी बाजुओं के इलाके में तामीर शुदा मिल जुमला 26 कच्ची व पक्की तामीरात को ढा दिया गया। यहाँ अक्सर साकिनान के अपने घरों के सामने पार्किंग की जगह पर कच्ची पक्की तामीरात के जरिए नाजायज कब्जे कर रखे थे, जिसके सबब रास्ता तंग हो गया था और हादसा रोनुमा होने लगे थे। JCB के जरिए ये नाजायज अहविलात हटा दी गयी, जबकि 20 शहरियान को 24 घंटों के नोटिस दिए गए। इसी तरह N5 GST दफ्तर, चिश्तिया चौक, आविष्कार चौक, साई नगर चौक के मशरिक व मगरिब के रास्तों पर तामीर करदा 15 बाय 15
और 10 बाय 10 की छोटी बड़ी दुकानों की भी आज की गई कार्रवाई में शमूलियत है, जहां लोगों ने रास्तों पर वॉशिंग सेंटर, छोटी बियर शॉपें, कॉस्मेटिक व मेडिकल की दुकानें और जूस सेंटर जैसे कारोबार शुरू कर रखे थे। इन तमाम गैर कानूनी कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कब्जे हटा दिए गए, तो कुछ जुज़वी साजो सामान जब्त भी किया गया। दरियासना दोपहर 4 बजे के बाद म्यूनिसिपल दस्तों का रुख N1 की जानिब देखा गया, जहां रोड की एक जानिब फल फरोश व दीगर कारोबारियों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें सजा रखकर रास्ता तंग कर दिया था। उन्हें भी अमले ने हटा दिया। ये कार्रवाइयाँ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर रविंद्र रिकम की रहनुमाई में पथक प्रमुख वन वसंत भुए, स्क्वाड इंचार्ज सविता सोनोने, टाउन प्लानिंग इंजीनियर पूजा भूगे, सिड़कों के सर्वेयर मीनल खिलारे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, पंडित गवली, मजहर अली, रामेश्वर सुरासे और दीगर अमलों ने अंजाम दी। औरंगाबाद बचाव संघर्ष समिति की जानिब से तब्दीली नाम के खिलाफ एतराज़ात दाखिल करने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत आज किराड़पुरा इलाके में एक कैंप लगाया गया। वाज़ेह है कि मरकजी व रियासती हुकूमतों ने औरंगाबाद डिवीज़न, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और औरंगाबाद शहर और ताल्लुक़ा औरंगाबाद का नाम तब्दील करने का फैसला किया, जिसके तहत नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिस पर 27 मार्च से कबल एतराज़ात व सिफारिशात दाखिल करने की हिदायत दी गई है। रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे समाअत है, लिहाजा औरंगाबाद बचाव संघर्ष समिति की जानिब से एतराज़ात दाखिल करवाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज किराड़पुरा इलाके में एक कैंप लगाया गया। साबिक कॉर्पोरेटर इब्राहिम भैया पटेल ने इलाके के साकिनान से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने एतराज़ात दाखिल करवाएं, जिसके लिए उनके राब्ता ऑफिस पर खुसूसी कैंप जारी किया गया। उन्होंने शहरियान से अपील की कि एतराज़ दाखिल करने के लिए दरख्वास्त गुजार अपने साथ आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी ज़रूर लाएं। इस मौके पर अली बाबा, ताहिर पटेल, तैयब पटेल, रफ़ीक पटेल, इस्माइल पटेल, शाकिर पटेल, शहबाज पटेल, तौहीद पटेल, शेर खान पटेल, शेख नईम, शेख आरिफ, शेख आसिफ, हाजी लुकमान, सैयद जावेद, सदफ पटेल, शेख करीम, शेख फिरोज, सैयद जफर पालूदकर और शेख जहूर भी मौजूद थे। इब्राहिम भैया पटेल ने साकिनान से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और जमहूरी तर्ज पर अपना एतराज़ दर्ज करवाएं और शहर का अमन व अमान बरकरार रखें। ये औरंगाबाद बचाव समिति की तरफ से नाम औरंगाबाद का जो नाम संभाजी नगर जो रखा गया है, हमारी ये मांग है कि भाई औरंगाबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर है और इसको जो है पर्यटक स्थल है और ये नाम नहीं बदलना चाहिए। हमारे को संभाजी राजे को भी कोई विरोध नहीं है, इसलिए उनको जो है पुणे को नाम दो, उनका कार्य पूरा पुणे में है और बुल्ढाना भी दो और कहीं मुंबई का नाम दो, बस शिवाजी महाराज का नाम दो। हम तो डिमांड करेंगे कि शिवाजी महाराज का भी नाम दो, पुणे को दो, मुंबई को दो और बुल्ढाना दो, जालने को दो, कहीं भी नाम दो। और औरंगाबाद को इसलिए कि ये सिर्फ सियासत के वास्ते हिंदू मुसलमान करने का और वोट की राजनीति, इसलिए सभी लोगों से हिंदू है या मुसलमान हो, हम जो है हिंदू और मुसलमान ये झगड़ा लगाने का और अपनी रोटी सेकने का ये काम है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जहाँ भी जो आज कोई पार्टी का वो नहीं कि आज एक कांग्रेस पार्टी का है, राष्ट्रवादी का है, MIM का है, जहाँ भी निदर्शन हो, क्वेश्चन हो, धरने हो, तो सब लोगों ने पहुँचना चाहिए और सभी लोगों ने और इसके अंदर जो है बाकी के समाज के लोगों ने भी इसके अंदर बोलना चाहिए। और शहर का सबसे पहली बात, शहर का माहौल अच्छा रहना चाहिए, माहौल ख़राब नहीं, ये माहौल ख़राब करने का चल रहा है सब, ये सिर्फ दुकानदारी है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि हमारे पास भी जो है फॉर्म भरने का आज से शुरू हुआ तो 27 तारीख तक ये फॉर्म भरने का सिलसिला चालू रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ से फॉर्म भरें और ऑब्जेक्शन दाखिल करें। ये ऑब्जेक्शन दाखिल करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि कानूनी लड़ाई सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, निदर्शन उपोषण ये भी लगाना चाहिए। इसलिए कि हम जिंदा है, हमारे अगर खिलाफ में कोई काम होता है तो इसलिए ये हमारे को बताना ज़रूरी है। क्वेश्चन लगाने से, निदर्शन करने से कोई गवर्नमेंट को वो असर नहीं आने वाला, क्योंकि तो उनको जानबूझ के करा हुआ है उन्होंने। इसलिए मगर ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के कर लिया और हम घर में बैठे,
हमको घर में बैठना नहीं है, हमको रोड पे आना है, संघर्ष करना है इसका। तो सभी लोगों को मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म रखें। गुज़िश्ता कई दहाइयों से शहर का नाम तब्दील करने का मामला इल्तिवा में पड़ा है, मगर मौजूदा हुकूमत ने इस ख्वाब को पूरा कर दिया। इसलिए 16 मार्च को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से स्वप्न पूर्ति रैली निकाली जाएगी। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कायद दिलीप धोत्रे ने सहाफ़ियों को बताया कि ये रैली 16 मार्च को सुबह 11 बजे संस्थान गणपति मंदिर से निकाली जाएगी और डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचेगी, जहां मंत्री की जानिब से नाम तब्दीली के हुकूमत के फैसले की तायद में जमा करदा दरख्वास्तें इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द की जाएगी। संभाजीनगर शहरातील संस्थान गणपती येथून विभागीय आयुक्त कार्यालयावर छत्रपती संभाजीनगरच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मोर्चाचे या ठिकाणी आयोजन केले। या मोर्चामध्ये हजारोच्या संख्येनं आमचे सगळे महाराष्ट्र सैनिक सहभागी होणार आहेत। आम्ही रितसर पोलीस प्रशासनाकडे परवानगीची मागणी केलेली आहे, त्या पद्धतीने त्यांना पत्र दिले आहे, त्यांच्याकडनं आम्ही ती पोच देखील घेतलेली आहे। परवानगी द्यायची किंवा नाही द्यायची हा अधिकार त्यांचा आहे, परंतु आम्हाला परवानगी मिळो वा ना मिळो हा मोर्चा आम्ही 100% या ठिकाणी छत्रपति संभाजीनगर से समर्थनार्थ काढ़णार आहोत। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वज़ीर आज़म आवास योजना के टेंडर कौमी सतह पर जारी कर दिए गए, जिनके मुताबिक 4 मकामात पर 6080 घरकुल तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आवास योजना शहरी के घटक नंबर 3 प्रतिकृति नंबर DROH5 के तहत काबिल लिहाज घरों की खानगी शराकतदारी तर्ज पर सरकारी अराजियों पर रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस की तामीर के लिए टेंडर कमिश्नर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने ये कौमी सतह के टेंडर जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 4 मुकामात पर ये रिहायशी इमारत तामीर करने के लिए ये टेंडर मंगवाए गए हैं, जिनमें सुंदरवाड़ी गट नंबर 9 और 10 में तकरीबन 2080 घर कसीर मंजिला इमारती कॉम्प्लेक्सेस, यस गाँव गट नंबर 225-1 में इसी तरह का कॉम्प्लेक्स जिसमें कम व पेश 1053 घर, यस गाँव में ही गट नंबर 227-1 में इसी तरह के कॉम्प्लेक्स में 2493 घर और पड़ेगांव के गट नंबर 69 में अंदाजन 6080 घरों पर मुश्तमिल कसीर मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तामीरात शामिल हैं। इन टेंडर्स के दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल मुकर्रर की गई है। इन टेंडर्स में बिल्डोजर्स व डेवलपर्स पर आयद होने वाली तमाम तर जिम्मेदारियों का इंदराज भी कर दिया गया है। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुतालिका अमले ने सेंट्रल जेल की तरफ बकाया 27 लाख रुपये से जायद पानी पट्टी वसूल कर ली। इसी तरह स्क्वाड ने 5 कारोबारी प्रॉपर्टीज सील कर दी। म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर शहर भर कारोबारी व रिहायशी इमलाक टैक्स और पानी पट्टी के बकायाजात की वसूली जोर व शोर से जारी है। टैक्स असेसर व डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में जोन 4 के माविन कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी की हिदायत व सरकर्दगी में सुप्रिंटेंडेंट शैलेश झवरकर की मौजूदगी में हरसूल सेंट्रल जेल पर पानी पट्टी की बकाया रकम 27,49,666 रुपये चेक के जरिए वसूल कर ली गई। इस मौके पर स्क्वाड चीफ अब्दुल हसीब श्यामलाल बमने भी मौजूद थे। इस तरह जोन 8 के माविन कमिश्नर संतोष टेंगरे की रहनुमाई में वार्ड नंबर 106 कांचनवाड़ी के नाथ वैली स्कूल के जिम्मे बकाया प्रॉपर्टीज टैक्स 16,82,580 रुपये और पानी पट्टी के 5,53,550 रुपये भी वसूल किए गए, जबकि जोन 7 की 3 कारोबारी इमलाक टैक्स के बकाया होने के सबब सील कर दी गयी। इस तरह की मालूमात म्यूनसिपल ज़राए से हासिल हुई है। गुज़िश्ता कई बरस से सातारा देवला इलाके के साकिनान शिवाजी नगर रेलवे गेट से मुतसिल ज़ेर ज़मीन रास्ते की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, मगर मुतालिका इंतज़ामिया सिर्फ तयख़ुनात देकर बहलाता रहा। साकिनान ने इंतबाह दिया है कि अगर फौरी रास्ते की तामीर न शुरू की गई तो 21 मार्च को इलाके के साकिनान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर अलामती हड़ताल करेंगे। साकिनान की तरफ से ये इंतबाह सातारा देवलाई जनकृति समिति के सदर बद्रीनाथ थोरात ने दिया है। मी बद्रीनाथ थोरात, सातारा देवळे जनकृती समिती अध्यक्ष। आम्ही गेल्या 3-4 वर्षापासून शिवाजीनगर गेट नंबर 55 या ठिकाणी भुयारी मार्ग करण्यात यावा यासाठी सातत्याने लढा देत आहोत, परंतु महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या तिघांमध्ये या प्रश्नांची सारखी टोलवाटोलवी चाललेली आहे। जेव्हा आम्ही महानगरपालिकेत येतो तेव्हा महानगरपालिका सांगते की सदरील प्रस्ताव हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवलेला आहे। जेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जातो तेव्हा ते महानगरपालिकेकडे याचं पेंडिंग आहे। अशा प्रकारची उत्तरं आम्हाला सातत्याने दिली जात आहे।
परवाच्या दिवशी गेट नंबर 55 या ठिकाणी एवढा मोठा भयानक प्रश्न निर्माण झाला होता की दोन्ही बाजूची ट्रॅफिक सकाळच्या वेळेला, ज्या वेळेला विद्यार्थी, नोकरदार मंडळी, रुग्णवाहिका यांचा सातत्याने तिथून प्रवास होत असतो, अशा वेळेला तिथं सर्व ट्रॅफिक जाम झालेली होती. अशा प्रसंगी आम्ही नागरिक रस्त्यावर उतरून रस्ता रोको अशा प्रकारचं आंदोलन करण्याच्या तयारीत होतो, परंतु तरीही संयम ठेवला आणि महानगरपालिका आयुक्त साहेबांच्या कानावर ही गोष्ट टाकावी आणि महानगरपालिकेने हा प्रश्न तात्काळ सोडवावा. नसता आम्ही 21 तारखेला मंगळवार रोजी महानगरपालिका कार्यालयासमोर आम्ही बैठा सत्याग्रह करण्याचं नियोजित आहे. त्या संदर्भामध्ये आज आयुक्त साहेबांची भेट घेण्यासाठी आम्ही इथं आलो होतो, परंतु आयुक्त साहेब आज भेटू शकले नाही. त्याऐवजी आम्ही अतिरिक्त आयुक्त साहेब माननीय रणजित पाटील सर यांना आमच्या या प्रश्नाचं निवेदन दिलेलं आहे. बघूयात कशी दखल घेतात ते. नसता आम्ही पहिल्यांदा बैठा सत्याग्रह करतो आहे, त्यानंतर आमच्या प्रश्नाची जर दखल घेतली नाही तर निश्चितपणे आम्ही रास्ता रोको केल्याशिवाय राहणार नहीं. मी बद्रीनाथ थोरात. पान बड़ौद खुर्द के किरण सुरड़कर कत्ल मामले की सीबीआई के जरिए तहकीकात के मुतालबे पर गोलेगांव में आधा घंटा रास्ता रोको किया गया। ताल्लुका सिल्लोड़ के पान बड़ौद खुर्द में 20 जनवरी को किरण नारायण सुरड़कर का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में मजीद 5 मुलजिमीन को भी वारदात के माविन मुलजिम करार देने और इस केस की तहकीकात मरकजी जांच एजेंसी से करवाने समेत मुतादिद मुतालिबात को लेकर पीर की सुबह यहाँ जलगांव हाईवे पर गोलेगांव में धोतरा फाटा पर ये आधे घंटे का रास्ता रोको एहतजाज किया गया। आया रहे कि धोतरा रोड पर पंजाबराव रोड के खेत के कुएं से मज़कूरा मकतूल की लाश बरामद की गई थी और पुलिस ने एक मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया था। मुलजिम इस वक्त जेल में कैद है। ताहम इस वारदात ने मज़ीद 5 मुलजिमीन की मदद होने का और उनके आपसी साजबाज से वारदात अंजाम देने के मामले में पुलिस ने सही रुख पर तहकीकात न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गोलेगांव के बस स्टैंड पर भी एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने अजंता पुलिस थाना के API प्रमोद भंगारे, सिल्लोड़ शहर पुलिस थाना के इंस्पेक्टर शेषराव उदाल व फौजदार धूमदीप काकड़े को मुतालिबाती मेमोरेंडम भी पेश किए। एहतजाज में कोमल किरण सुरड़कर, राजू सकाल, बहुजन वंचित अघाड़ी के शालिक शेलके और दीगर संगठनों के अहदेदार व कारकुनान शामिल थे। माझा मुलगा होता किरण सुरड़कर, 2 महिने झाले आदिवासी कोळी समाजावर अन्याय झाला, त्यांना मारून टाकलं डायरेक्ट। 4 ते 5 जण होते पण एकच आरोपी पकडला, 4 आरोपी मोकाट सोडले। ते समजा मिळालंच पाहिजे, त्याला अटक करायलाच पाहिजे। एकच जणाला झाली, एकच जणाला बाकीचे मोकाट फिरवले, त्याला व्हायलाच पाहिजे। आमची इच्छा आहे, आम्ही कसं जागा, आमची जागाचीच इच्छा नाही। मग तेव्हा कमवून का घालणारा होता आम्हाला घरात, तेच करता सवरता होता, नादान लेकरे। आम्हाला न्याय पाहिजे, कारण की आमच्या भावाचं जे मर्डर झालेलं 15 जानेवारी 2023 त्यांनी घरातून बोलवून मर्डर केलेलं आहे सर। 4 ते 5 व्यक्तीने ते मर्डर केलेलं आहे आणि एकाच आरोपीने ते अंगावर घेतलेला आहे गुन्हा। पोलीस प्रशासनानं त्याला एकालाच आरोपी ठरवलेलं आहे, पण त्याचे CCTV कॅमेऱ्यामध्ये बाकी इतर आरोपी दिसत आहे सर। त्यांच्यावर काहीच गुन्हा आपण नोंदवला नाही पोलिसांनी। आम्ही त्यांना चारदा विचारतो की त्यांच्यावर काय नेमका गुन्हा करायचा, काय त्यांना काय शिक्षा करायची, ते आम्हाला म्हणते की त्यांच्या विरोधात काहीच सबूत नाही आहे, तुम्ही आम्हाला सबूत आणून द्या, आम्ही त्यांना अटक करतो। तर आम्ही त्याला काय सबूत द्यायचे सर? आम्ही आदिवासी लोक, आम्ही काहीच आमच्याविषयी सबूत नाही। आम्ही पोलिसांवर आमचा म्हणजे विश्वास आहे, त्याच्यानुसार आम्ही करून त्यांना विचारपूस करून, पण ते आम्हाला अशी टाळाटाळीची उत्तर देऊन। ताल्लुका सिल्लोड़ में गैर कानूनी रेत बर्दारी करने वालों ने सरकारी अमले के साथ धक्का मुक्की की और स्क्वाड को चकमा देकर रेत की गाड़ियां लेकर फरार हो गए। 10 रेत तस्करों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ताल्लुका के पीपलगांव पेठे के पूर्णा नदी के रेत खत्ते से रेत बर्दारी करने वाले इन माफियाओं ने शोबे महसूल के स्क्वाड के साथ गाली गलौज की और धक्का मुक्की करके इन मुलजिम रेत बर्दारों ने JCB और रेत से भरा हाईवा ट्रक लेकर फरार इख्तियार कर ली। ये वारदात पीर की रात 11:30 बजे पेश आई। इस मामले में JCB मालिक, ट्रैक्टर ड्राइवर और हाईवा मालिक समेत 10 अफराद के खिलाफ सिल्लोड़ देही पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमीन में सद्दाम पटेल और उसके 2 भाई, ट्रैक्टर ड्राइवर सोमीनाथ भोसले, JCB मालिक निवर्ती जाधव और दिगर 5 अफराद शामिल हैं। ये वारदात पीर की रात 10 बजे के वक्त पेश आई। हस्बे गश्त पर मामूल महसूल स्क्वाड ने इन गैर कानूनी रेत बर्दारों को रोका। इस वक्त JCB की मदद से हाईवा व ट्रैक्टर में रेत भरी जा रही थी।
तालुका खुलदाबाद के यसगांव नंबर 2 में होने जा रहे एक बाल विवाह को लड़की के मां बाप की काउंसलिंग के जरिए रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कमसिनी की इस शादी के लिए साखर फूड़े की रस्म के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, जबकि इन दोनों लड़का लड़की की उम्रें अभी कानूनन शादी के काबिल नहीं हुई थीं। किसी नामालूम शख्स ने ये मालूमात अरबाब मजाज को दे दी और इत्तला मिलते ही बाल संरक्षण ऑफिसर जिला बाल संरक्षण शोभा कल्पना मोहिते हरकत में आ गईं और इन्होंने मकामी सरपंच, ग्राम सेवक व दिक्कत जिम्मेदारान को हिदायत दी, जिस पर सरपंच रेणु खंडाकड़े, ग्राम सेवक मनीषा मोड़े, सुनीता बक्कड़, शोभा शिंदे और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ने मिलकर मज़कूरा लड़की के वालिदैन से मुलाकात की और उन्हें कमसिनी की शादी के मुज़िर असरात और कानून शिकनी से मुताल्लिक़ समझाया। इस काउंसलिंग के बाद कहा कि 18 बरस के बाद ही बेटी की शादी करें, तो वालिदैन बात समझ गए और उन्होंने होने जा रही ये शादी मुलतवी कर दी। इस मौके पर गांव के दीगर साकिनान भी मौजूद थे। भयानक हादसा के बाद अब समृद्धि महामार्ग पर चोर लुटेरे भी दहशत मचा रहे हैं। लुटेरे की गाड़ियों पर तूफानी पथराव में एक खातून जख्मी हो गई। नाजरीन, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का के मिज़ाक बड़े चर्चों और जोर व शोर की दावेदारियों के साथ शुरू किया गया समृद्धि हाईवे अब इस राह के मुसाफिरों व गाड़ी मालिकान के लिए दर्दसरी साबित होने लगा है। इस तेज रफ्तार हाईवे पर भयानक नौयत के हादसात में बड़े पैमाने पर कीमती इंसानी जानों का इतलाफ हो रहा है और अब यहाँ चोर लुटेरों ने भी दहशत गर्दी शुरू कर दी है। हमारे शहर से जा रहे इस समृद्धि हाईवे पर पीर की रात गाड़ियों पर शदीद पत्थरबाजी की वारदात पेश आई। इस पथराव में एक खातून जख्मी हो गई है, जिसके बाद अब इस हाईवे पर रात का सफर करने वाले खौफजदा हो गए हैं। पथराव का ये वाकया वैजापुर तालुके के जाम्बर गाँव के करीब पेश आया। ये पथराव इस राह पर जा रही गाड़ी MH33 Y9916 पर किया गया। जख्मी मुसाफिर खातून का वैजापुर से आई एम्बुलेंस के तिब्बी अमले ने मुआलजा किया और इसे मजीद इलाज के लिए औरंगाबाद के अस्पताल भिजवा दिया गया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।